तो इसका मतलब है कि अर्जुन आगे से अपराध नहीं करेंगे, जो हुआ है वो जो है आप मुझे क्षमा करिए, है ना। लेकिन भगवान विश्व रूप में कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो अर्जुन को संदेह हुआ कि भगवान शायद क्षमा नहीं कर रहे हैं। तो अर्जुन को संदेह हुआ कि विश्व रूप यदि अपराधों को क्षमा ना करें तो मेरी किस प्रकार रक्षा होगी। उस समय अर्जुन को एक युक्ति सूझी। क्या? उन्होंने विचार किया कि भगवान विश्व रूप तो तीनों लोगों के पिता हैं, फिर वे मेरे अपराधों को क्यों नहीं क्षमा करेंगे। अगर पिता है, आप पिता हैं। तो अर्जुन ने जो है फिर ये जो है युक्ति लगाई है कि आप जो है सबके पिता है ना, तो फिर आप मेरे अपराधों को क्यों नहीं क्षमा करेंगे। पितासि लोकस्य चराचरस्य, है ना। तो आप पिता भी हैं, है ना। अच्छा, आप पिता हैं तो पिता अपराधों को क्षमा करता है, लेकिन अपराधों का ज्ञान भी कहाँ से होता है? आपके ही द्वारा होता है। तो आप गुरु भी हैं, आप ही जो है गुरु हैं, क्योंकि अपराधों का ज्ञान भी कराएं। जैसे बच्चा है, पिता का अपराध करता है तो पिता क्षमा करता है, लेकिन कोई गुरु भी तो होना चाहिए जो कि समझाए कि अपराध क्या अपराध होता है, अपराध क्या होता है ना। तो आप गुरु भी हैं। जैसे प्रभुपाद जब विदेशों में गए तो उन्होंने खुद ही अपनी पूजा कराई। तो वहाँ के कई पत्रकार लोग जो है प्रभुपाद से जो है प्रश्न करने लगे कि आप अपनी पूजा कराते हैं, क्योंकि और कोई दूसरा था ही नहीं जो कि उन लोगों को, प्रभुपाद के शिष्यों को समझाए कि गुरु का कैसे आदर करना चाहिए। तो प्रभुपाद उनके पिता भी थे और गुरु भी थे। तो प्रभुपाद ने अपनी पूजा कराई, मेरी पूजा करो, है ना। तो पत्रकारों ने कहा कि आप अपनी पूजा क्यों कराते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की पूजा भगवान के समान करनी चाहिए, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो प्रभुपाद ने स्वयं ही जो है उनको शिक्षा दी कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो तुम मेरी पूजा भगवान के समान करो। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि आप पिता भी हैं और साथ साथ आप गुरु भी हैं। तो अब आप जो है हमारे गुरु भी हैं, तो हमने जो है आपके जो भी अपराध किए हैं उनको आप क्षमा करिए, और आगे से अब मैं कैसे आपके साथ व्यवहार करूं, आपको क्या बोलूं, हैं, आपके साथ कैसे बैठूं, आपके साथ कैसे चलूं, आपके साथ कैसे खाना पीना सोना मैं करूं, तो मैं तो बहुत अपराधी हूं। तो आपके सिवा गुरु भी कौन है जो मुझे शिक्षा देगा, है ना। तो अर्जुन की जो है इस प्रकार की भावना है। न तत्समोस्ते भेदेगा को तोड़ने हो। अर्जुन कहते हैं कि आपके समान कोई नहीं, आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। तो अर्जुन ये सोच रहे भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं, है ना। अब इनका हम सम्मान भी अगर करें तो कैसे कर सकते हैं, आपका सम्मान भी नहीं किया जा सकता। हम आपका जितना भी सम्मान करें वो भी कम होगा, आपका सम्मान भी कैसे किया जा सकता है। तो अर्जुन को चिंता है कि मैंने आपको अपना मित्र मान करके बहुत अपराध किया, लेकिन वास्तव में कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण कैसे अर्जुन से बहुत प्रसन्न है। अर्जुन ने भगवान को अपना सखा माना और उनको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार से जो कहा, इससे भगवान बहुत प्रसन्न है। भगवान ये नहीं सोचते हैं कि तुम मुझे अपना सखा कैसे मानते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे अपना सखा मानो। नहीं, भगवान के अंदर जो है इस प्रकार की भावना नहीं है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो कोई भगवान को अपना मित्र मान लेता है तो भगवान उसके मित्र बनने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भगवान को जो है मित्र का भी प्रेम चाहिए। और कोई भगवान को अपने से छोटा मान ले तो भगवान छोटे बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको प्रेम चाहिए, माता का प्रेम चाहिए, पिता का प्रेम चाहिए। जैसे माता यशोदा कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, तो कृष्ण नहीं चाहते कि माता यशोदा समझे कि मैं सबका पिता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर उसकी प्रेम में बाधा पड़ेगी। फिर माता जो है अपना वात्सल्य प्रेम जो है कृष्ण से कैसे करेंगे। तो कृष्ण तो उस प्रेम के भूखे हैं, इसलिए कृष्ण नहीं चाहते कि माता यशोदा को ज्ञान हो।
हाँ? तो माता यशोदा का जो ज्ञान है, हाँ, ये कृष्ण को अपना पुत्र मानती है, ये अज्ञान नहीं है। इसको आप अज्ञान नहीं कह सकते कि माता यशोदा जो है बहुत अज्ञान में है। नहीं, अज्ञान नहीं है। भगवान ने माता यशोदा के ज्ञान को अपनी योग माया से ढका हुआ है, तो वो अज्ञान नहीं कहा जाएगा। उनकी बहुत ऊंची स्थिति है जिसमें कि वो कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, क्योंकि कृष्ण भी जो है अपने को माता यशोदा का पुत्र पहले मानते हैं, बाद में अपने को ईश्वर मानते हैं। वो जो है मतलब इस बात से संतुष्ट नहीं है कि आप उनको ईश्वर माने। अगर कोई उनको अपना पुत्र मान ले तो उससे वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है इतने जो है प्रेम के भूखे हैं कि कोई उनको किसी भी रूप में प्रेम करे, ज्ञात्वा ज्ञात्वा यो मैं माम यावान यश्चास्मि तत्वतः भजन्ते अनन्य भावेन ते में भक्ततमामता। कोई मुझे जाने तत्व से या ना जाने, मैं कैसा हूँ और कौन हूँ तत्व से कोई जाने या ना जाने, पर अनन्य भाव से जो भजन करे मेरा, वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। तो कृष्ण को जो है क्या चाहिए? अनन्य भजन। वो कृष्ण का भजन जो है अनन्य, अन्य और किसी को नहीं मानते। तो अर्जुन का जो है कृष्ण के प्रति जो भाव है वो अनन्य भाव, सखा के रूप में है। अन्य और कोई नहीं है, आपके सिवा मेरा सखा अन्य कोई नहीं है। तो अर्जुन जहाँ सोच रहे कि मैंने बहुत अपराध किया है, वहाँ वास्तव में भगवान अर्जुन से प्रसन्न है कि तुम मुझे अपना सखा मानते हो। तो तुम मुझे सखा मानते हो तो मैं तुम्हारा सखा हूँ। ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरे भजन करते हैं मैं उनको उसी प्रकार भजन करता हूँ। तो मैं तुम्हारा सखा हूँ, इसलिए मैंने अपना ये रूप दिखलाया है कि तुम देखना चाहते थे। अब अर्जुन जो है उल्टा सोचने लगे। अर्जुन की देखने की इच्छा थी तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया। अब अर्जुन उल्टा सोचने लगे तो भगवान कहते हैं कि ये पागलपन कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर? मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मेरे सखा हो, तो तुम्हारा अधिकार है मुझे बोलने का। ये दिखाओ, अपना विश्व रूप दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो मैं दिखा रहा हूँ तो मैं पहले तुम्हारा सखा हूँ, बाद में ईश्वर बाद में हूँ, तुम्हारा सखा पहले हूँ। तो भगवान इतने जो है प्रेम के भूखे हैं कि वे जो है अपने ज्ञान को ढक देते हैं। जो भक्त उनका जो है उनको जो है अपना पुत्र माने, अपना मित्र माने, अपना पति माने कोई, तो माधुर्य भाव से प्रेम करते हैं। तो भगवान जो है उनके ज्ञान को ढक देते हैं। लेकिन ये अज्ञान नहीं कहा जाता है। जो भौतिकतावादी होते हैं, आसुरी स्वभाव के होते हैं, तो वो जो है कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते हैं, तो वो उनका ज्ञान है। उनका ज्ञान माया के द्वारा हरण किया गया। माया प्रहत ज्ञाना, तो माया के द्वारा उनका ज्ञान हरण हुआ है ना। और इस प्रकार से वे आसुरी भाव के आश्रित होते हैं, कृष्ण से और द्वेष करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उनका ज्ञान जो है भगवान योग माया से ढक देते हैं। ज्ञान पूरा सुरक्षित है ना। तो माता यशोदा को भी भगवान ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया। वो तो और बड़ी बात है। यहाँ अर्जुन को जो है भगवान अपना विश्व रूप दिखला रहे हैं, इससे भी बड़ी बात है माता यशोदा को अपने मुंह में संपूर्ण विश्व दिखा रहे हैं। छोटा सा मुंह, उसमें संपूर्ण विश्व दिखा रहे हैं, वो तो और भी बड़ी बात है। और माता यशोदा जो है सोचने लगी कि मैंने जो है ये जो कृष्ण के मुंह में सब कुछ देखा, तो ये क्या सपना है या मैं बेहोश तो नहीं हूँ? नहीं, मैं तो बेहोश नहीं हूँ, सपना भी नहीं है। फिर ये क्या है? मेरे पुत्र में ही, मेरे पुत्र का ही ये जो है ऐश्वर्य है। जैसे माता यशोदा शरण में आ गई कि वो परमेश्वर मुझे शरण में रखे, मेरी रक्षा करे, जो परमेश्वर इस जगत के जो है संपूर्ण मालिक हैं, वो मेरी रक्षा करें। तो माता यशोदा ने जो है तुरंत अपनी योग माया से माता के ज्ञान को ढक दिया। माता को भुला दिया, माता भूल गई। और माता ने क्या देखा कि मेरा बालक डर रहा है, मेरे हाथ में छड़ी है,
मेरे हाथ की छड़ी से बालक डर रहा है तो छड़ी फेंक दी और बालक को अपने छाती से लगा ली। तो भगवान इस प्रकार से ज्ञान को ढकते हैं, है ना। तो ये ज्ञान जो है उनके प्रेम में बाधक होता है, इसलिए भगवान ज्ञान को ढक देते हैं। लेकिन हमारे लिए वो ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा हम भगवान की शरण लेंगे। अर्जुन जिस प्रकार से बोल रहे हैं ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि भगवान जो है मतलब इतने शक्तिशाली हैं और इतने जो है ऐश्वर्यमान हैं, तो हमें जो है उनकी शरण लेनी चाहिए। और नहीं तो भौतिक जगत संसार में हम दुख ही दुख पाएंगे, है ना। अगर कृष्ण ही सब जगह हैं तो कृष्ण की शरण लेना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर कोई सुख नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर जो है अर्जुन ये जो है इस बात को उठा रहे हैं कि आपका इतना प्रभाव, अप्रतिम प्रभाव, आपका इतना बड़ा प्रभाव है, तो हम आपकी पूजा भी नहीं कर सकते। हम जितना भी करें वो भी कम है। कोई अगर आपकी पूजा भी करे तो कितनी पूजा करे, आपको नमस्कार करे तो कितना नमस्कार करें, क्योंकि आप इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, इतने महान हैं कि कुछ भी जो है पर्याप्त नहीं, कोई भी पूजा आपकी पर्याप्त नहीं होती, है ना। लेकिन बस हमें कृष्ण के तत्व को समझना है कि कृष्ण जो है अर्जुन से पहले से ही प्रसन्न है, इसलिए अपना विश्व रूप दिखा रहे हैं। अर्जुन तो उल्टा सोचने लगे कि भगवान जो है मेरे अपराधों को सोच रहे हैं, तो इसलिए विश्व रूप में जो है वो असंतुष्ट हैं, है ना। तो अर्जुन ने जो है इस प्रकार जो विचार किया, तो वो जो है अर्जुन को भगवान जो है, इसलिए श्लोक संख्या 47 में जब शुरू करते हैं बोलना तो शुरू में वही शब्द है, मया प्रसन्न ने तमार्जुन तम रूपम परम। मैं प्रसन्न हूँ तो इसलिए तो तुमको ये रूप दिखला रहा हूँ, और तुम जो है सोच रहे हो कि मैं तुमसे नाराज हूँ। तो इसलिए पहले ही भगवान ने अर्जुन के विचार को जो है खंडित किया कि तुम्हारा विचार बिल्कुल गलत है कि मैं तुमसे नाराज हूँ इसलिए अपना विश्व रूप दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हारे प्रसन्न हूँ इसलिए अपना विश्व रूप दिखा रहा हूँ, है ना। रूपम परम दर्शितमात्म योगा यो तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे तो दन्य नदृष्ट पूर्वम। तुम्हारे अलावा अन्य किसी के द्वारा ये नहीं देखा गया। इसका मतलब मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूँ, कितना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी को भी मैंने ये रूप नहीं देखा। नवेद यज्ञाधन न दान न चाक्रिया अभिनन तपो विरोध। वेदों के अध्ययन से भी कोई नहीं देख सकता मेरे रूप को। वेद यज्ञ धैर्य न दान है, दान कितना भी दान करे इस रूप को नहीं देख सकता। नचा क्रिया अभिन्न तपो विरोध। और अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वैदिक क्रियाएं, उनको कितना भी कर लो ये रूप नहीं देख सकते। नचा क्रिया अभिन्न तपो विरोध, उग्र तपस्या करो तो भी ये रूप नहीं देख सकते। नचा क्रिया अभिन्न तपो विरोध एवं रूपा शक्य हम लोके। मनुष्य लोक में ये रूप कभी भी कोई मेरा नहीं देख सकता है। दृष्टुम तो दन्य कुरु प्रभे, तुम्हारे अलावा। तो भगवान इसी बात को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसलिए ये रूप किसी ने नहीं देखा मनुष्य लोक में, वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। तो भगवान जो है अर्जुन के विचार को जो है काट रहे हैं। अर्जुन का विचार गलत है, लेकिन हमारे शिक्षा के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे द्वारा अपराध होते हैं और हम अपराध की जो है चेतना में होते नहीं। हम जो है अपराध की चेतना में हम सचेत नहीं रहते, और अपराध होगा तो हो गया, तो हो गया तो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, होता रहता है, ऐसा तो होता ही रहता है। तो इस तरह से फिर जो है वो अपराध हमारा बहुत बढ़ जाता है। जब हम अपराध को नहीं मानते या मानते हैं तो कहते हैं होता ही रहता है, कोई बात नहीं, होता ही रहता है, छोटी छोटी बातें हैं, ये तो छोटी छोटी बात है। तो आप इतने बड़े हो गए कि आप अपराध को छोटा मान रहे हैं। आप कितने बड़े हैं? आपको तो इतना छोटा होना चाहिए कि अपराध मेरा बहुत बड़ा हो गया। छोटे से अपराध को भी अपना बड़ा मानो, तो आप अपने को तिनके से भी ज़्यादा नीच मानो, तो छोटा अपराध भी आपके लिए बहुत बड़ा है। अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, छोटे छोटे अपराध, छोटी छोटी बातों में क्या आप नाराज़ हो रहे हैं? तो मतलब मैं बहुत बड़ा हूँ और आप छोटे हैं, है ना, इसलिए जो है मैं आपको छोटी छोटी बातों में आप नाराज़ क्यों हो गए? ऐसे जो है लोग जवाब देते हैं, है ना।
ये समझना चाहिए कि अगर जो है आप छोटे हैं तो आपकी हर बात छोटी है, और कोई व्यक्ति बड़ा है तो उसका छोटा सा भी अपराध आप करते हैं तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। किसी बड़े व्यक्ति का छोटा भी अपराध करो तो वो बहुत बड़ा अपराध होता है ना। तो इस तरह से जो है हमें समझना चाहिए। तो अर्जुन ने जो बातें बताई ये तत्वों की दृष्टि से बहुत आवश्यक है भगवान को जानना। फिर साथ साथ ये भी है कि भगवान का जो स्वभाव है वो ऐसा नहीं है कि जो भगवान को तत्व से जानता है तो वो भगवान को नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, लेकिन उससे भी ऊपर शांत रस में भक्ति होती है, और उससे ऊपर दास रस में भक्ति होती है, उससे ऊपर सखा भाव में भक्ति होती है, उससे ऊपर वात्सल्य भाव में भक्ति होती है, उससे ऊपर माधुर्य भाव में भक्ति होती है। तो जैसे जैसे भक्ति में ऊपर बढ़ते जाते हैं तो ज्ञान ढकता जाता है। तो भक्ति की ऊंची धरातल में जितने आप भक्ति ऊंचे धरातल में होते हैं उतना से ज्ञान जो है ढक जाता है, लेकिन वो अज्ञान नहीं कहा जाएगा, वो ज्ञान सुरक्षित है। लेकिन भगवान चूँकि भूखे हैं, स्नेह के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, इसलिए भक्त जो है भगवान को अपने से छोटा मान करके कभी डांटता है तो भगवान डांट भी खा लेते हैं। माता यशोदा जो है कभी कृष्ण को बांधती हैं तो कृष्ण जो है बंध जाते हैं। तो ये जो है भगवान अपने भक्तों को अधिकार देते हैं, अपने भक्तों को इतना अधिकार देते हैं कि वे जो है उनके द्वारा जो है बांधे जाते हैं और उनके द्वारा डांटे जाते हैं, है ना। तो भगवान जो है वो नहीं मतलब बुरा मानते, ये बुरा नहीं मानते कि तुम्हारी कितनी हिम्मत हुई कि मुझे अपना पुत्र समझते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे अपना पुत्र समझ लिया। नहीं, ऐसा नहीं। एक सज्जन थे, भगवान श्री राम का मंदिर था, तो वो श्री राम को अपना पुत्र मान करके अपने गले की माला उतार के भगवान को पहना देते थे। सुन ध्यान से सुनो, सब लोग सुन रहे हैं, सुनो ध्यान से। एक सज्जन थे तो भगवान राम का मंदिर था, और वहाँ मंदिर में ऐसा था कि कोई व्यक्ति भगवान के मतलब आ सकता है पास में, तो रोज़ जो है भगवान को अपना पुत्र मान करके आशीर्वाद देते थे, अपने गले की माला भगवान को पहना देते थे। तो कई दिन से ऐसा चल रहा था। तो उस मंदिर के पुजारियों ने मिलकर के जो है सभा की और विचार किया कि भाई ये आदमी जो है मतलब बड़ा अन्याय कर रहा है, अपने गले की माला भगवान को पहना रहा है। तो सब लोगों ने मिल करके कहा कि देखो अब आगे से जो है कभी अपने गले की माला भगवान को नहीं पहनाना। भगवान तो जो है बड़े से बड़े हैं, ब्रह्मा शंकर से भी बड़े हैं, और तुम उनको जो है अपने गले की माला पहना रहे हो, तो बहुत अपराध हो रहा है। तो उसने मान लिया, ठीक है मैं नहीं पहनाऊंगा माला। और देखो भगवान कितना जो है बुरा मान गए कि उसको मना किया माला पहनाने से। तो अब जब अगले दिन पुजारी जो है भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, जो भी माला पहनाए टूट के गिर जाए। जितने पुजारी हैं सब परेशान हो गए, इधर से जोड़ दे तो उधर से टूट जाए, उधर से जोड़ दे इधर से टूट जाए, भगवान माला ही नहीं पहनने के लिए तैयार है। तब समझ में आया कि अरे हमने उस व्यक्ति को जो है मना कर दिया कि अपने गले की माला तुम क्यों पहनाते हो। तो भगवान को इतना बुरा लगा कि तुम्हारे हाथ से माला मैं नहीं पहनूंगा। तो अपने पुजारियों के हाथ से माला पहनने के लिए तैयार नहीं, हर बार टूट जाती, हर बार टूट जाती। तो फिर उन्होंने कहा, उस व्यक्ति से कहा, भाई क्षमा करो, भगवान नाराज़ हो गए हैं हमसे, आप अपने गले की माला जैसे पहनाया करते थे वैसे ही भगवान को पहनाया करो। तो अब डेली वो जो है अपने गले की माला पहनाए, भगवान को आशीर्वाद दे अपना पुत्र मान करके। तो फिर एक दिन उस व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, जब मैं आता हूँ तो राम तो मेरे पुत्र हैं, तो सीता पुत्र वधू है, तो उसका घूंघट निकाल दिया करो, क्योंकि मैं जो है मेरे सामने पुत्र वधू है तो घूंघट में होना चाहिए, तो सीता का घूंघट निकाल दिया करो। तो उन्होंने जो है मान लिया। तो जब वो आने वाले होते तो सीता जी का घूंघट निकाल देते। अब एक दिन क्या हुआ, सीता जी का घूंघट उन्होंने नहीं निकाला, है ना। अब वो आए, अपने पुत्र राम को जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, गले की माला पहना रहे हैं,
और सीता जी देखती हैं कि कोई मेरा घूंघट नहीं निकाल रहा है, तो अपने हाथों से तुरंत ही घूंघट काट दिया। हरि बोल। तो भगवान भी जो है किसी को अपना पिता मानने के लिए तैयार है, अगर प्रेम करे उनसे तो पिता मानने के लिए तैयार हैं। और सीता महारानी भी जो है पुत्र वधू बनने के लिए तैयार है कि मेरे ससुर है, मेरे ससुर के सामने जो है मेरा घूंघट नहीं निकाला है, तो अपने हाथ से उन्होंने घूंघट खींच लिया, काट दिया। तो भगवान इतने जो है मतलब भक्तों के जो है प्रेम के भूखे हैं। तो उनको ये नहीं चाहिए कि भाई तत्व ज्ञान सबको ये होना चाहिए कि इतने बड़े बहुत बड़े हैं, आपका जो है हम तो अपराध कर रहे हैं, आप तो अपराध कर रहे हैं। नहीं, भगवान जो है अपराध नहीं मानते हैं, बल्कि भगवान जो है इससे प्रसन्न होते हैं। और कोई इस प्रकार से करे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।